100% लाया। कैसे देखते हैं और किसको क्रेडिट देंगे? मैथ्स के क्रेडिट मैंने अपने टीचर्स को दिया है, कौशल सर। सीबीएसई 10th का रिजल्ट आया और झारखंड से सेकंड टॉपर रहे यश हमारे साथ है। यश जी, क्या लगता है, अब सेकंड टॉपर आप बने हैं, लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं, कैसी आपकी तैयारी थी उस समय? अ, तैयारी बहुत अच्छी चली। मैंने बहुत सपोर्ट मिला मुझे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, एंड जिसकी वजह से मुझे कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं हुआ, जिसकी वजह से आज मैंने अचीवमेंट पाया है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैंने कंसिस्टेंटली रेगुलर जो भी मेरे टारगेट्स थे मैंने कंप्लीट किए, जिसकी वजह से आज मेरा ये रिजल्ट आया। जो विद्यापीठ के तहत आपने फिजिक्स वाला कुछ ज्वाइन किया, यस। 9th में ही ज्वाइन किया, जो आप आपका रिजल्ट सामने है, आप सेकंड टॉपर बने, क्या कहेंगे जो और जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, मैट्रिक में अच्छे नंबर लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या कहेंगे इंस्टीट्यूट को लेकर? मैं कहूँगा कि इंस्टीट्यूट बहुत ही अच्छा है। जिनको भी ऐसा है कि जो डाउट होता है, जिनको एक बार में कभी कंसेप्ट, बहुतों को दिक्कत होती है, उसके लिए एक यहाँ पे बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। जैसे मुझे क्लासेस के बीच में बहुत डाउट्स होते हैं, अभी भी मेरे 11th में भी हूँ, उसमें मुझे उसमें भी बहुत डाउट होता है, और मैं जब भी टीचर से क्लास के बीच में भी पूछ सकता हूँ, क्लास के बाद भी फैकल्टीज हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हमेशा हम लोग का मिक्स्ड रहता है, कंबाइंड एफर्ट रहता है, जिसकी वजह से आज ये रिजल्ट आया है। और जो मुझे लाइक मेरे जूनियर्स है, उन्हें भी मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, पहले तो आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि आप ये करोगे। एंड सही गाइडेंस के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आपको फिजिक्स वाला रांची, जो बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करता है। स्कूल की क्या व्यवस्था थी? स्कूल में जिस तरह से आप लोग पढ़ते हैं, तो स्कूल में सभी साथी लोग होते हैं, उनको क्या क्या मैसेज दीजिएगा? आप जब 11th में आप आए हैं, तो उनको क्या मैसेज दीजिएगा? मैं मेरे जो स्कूल के फ्रेंड्स थे, जो मेरा सर्कल था, मैं उसको भी बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो सर्कल था वो बहुत कॉम्पिटिटिव था। हमारे बीच में कॉम्पिटिशन होता रहता था कि कौन कैसा परफॉर्म करेगा। हम लोग सब फ्रेंडली भी थे, किसी को कभी भी डाउट होता था तो हम लोग एक दूसरे को हेल्प करते रहते थे। एंड जिसके वजह से आज मैंने ये किया है, साथ साथ मेरे सारे दोस्तों ने बहुत अच्छा किया, सभी ने 95 प्लस स्कोर किया है। एंड जिसकी वजह से हम लोग सभी बहुत खुश हैं। स्कूल के दोस्त भी यहाँ पढ़ते हैं? स्कूल के कुछ दोस्त मेरे यहाँ पढ़ते हैं, वो दूसरे बैच में है, एंड कुछ दोस्त सेल्फ स्टडी करते हैं अभी। क्या लगता है कि जो अब, चूँकि आपने एक पोजीशन होल्ड कर लिया है, लोगों को मीडिया का अटेंशन भी मिल रहा होगा आपको, अब यहाँ से आगे क्या तैयारी? आगे मेरी तैयारी है कि मैंने अभी जिसके लिए आगे परस्यू किया है, जो नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, मुझे एक मेडिकल अच्छे कॉलेज में एम्स दिल्ली में एडमिशन लेके आगे एमबीबीएस की डिग्री परस्यू करनी है, जिसके एंड मुझे फ्यूचर में कार्डियो सर्जन बनने का ड्रीम है। एक और सवाल है, मैथ में आपने 100% लाया, कैसे देखते हैं और किसको क्रेडिट देंगे? मैथ्स के क्रेडिट मैंने अपने टीचर्स को दिया है, कौशल सर। एंड एक घर में भी अच्छा एनवायरनमेंट बना रहता था मेरा। मेरे बड़े भाई है, उनको भी मैथ्स बहुत पसंद है, एंड मेरे फादर एक बिजनेसमैन है, तो लाइक घर में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट घर में ही हम लोग का रहता था कि कैलकुलेशंस हमेशा, इसलिए तो हमारा जो नींव है, वहीं से हम लोग का नींव स्ट्रॉन्ग किया गया। एंड जिसके बाद मैथ्स में प्रैक्टिस ज्यादा रहता है, एंड नया नया क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करना कितना अच्छे से आप करते हैं, तो जिसके लिए मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स हो गए, कोचिंग के लेक्चर्स हो गए, एंड सप्लीमेंट बुक्स लाइक आर एस अग्रवाल, ये सब में प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, जिसकी वजह से मैंने आज ये किया है। एंड कोचिंग में भी मुझे जो रेगुलर टेस्ट सीरीज होते थे मैथ्स में, उससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाते थे, जिसकी वजह से आज मैंने मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। सर, छात्र ने आपको क्रेडिट दिया है, कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि मैथ सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता था एक समय, अब 100 में 100 लोग ला रहे हैं, कैसे लगता है, कैसे तैयारी कराते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत खुशी की बात है कि हमारे कोचिंग से किसी बच्चे ने मैथ में 100 में 100 स्कोर किया है। देखिए, मैथ कभी डिफ़िकल्ट नहीं रहा है, मैथ्स इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट, आपका कंसेप्ट कितना अच्छा है। तो हम लोग ये करते थे, जैसे जो भी अच्छे बच्चे हैं हमारे साथ, उनको हमने क्या किया था, लास्ट टाइम में हम उनको अपने साथ ही रखते थे। वो हमारे साथ दिन भर रहते थे, अलग-अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे। अगर वो
वो कुछ गलती कर रहे हैं तो वहाँ पॉइंट आउट करते थे कि हाँ बेटा यहाँ आपका ये गलती हो रहा है, और उसको गलती बताते थे और फिर से वो क्वेश्चन बनवाते थे। तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना सर कि अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट क्लियर रखोगे, तो बहुत आसानी से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर लिटरेचर सब्जेक्ट। जैसे आप हिंदी देख लो, इंग्लिश देख लो, मैथ में स्कोर करना बहुत आसान है, बट आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि हमारा पढ़ाया हुआ एक बच्चा 100 में 100 स्कोर कर रहा है। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि आगे और बच्चे हमारे साथ रहे और 100 से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करें हमारे साथ। कोचिंग मैनेजमेंट को क्या श्रेय दीजिएगा? क्योंकि कोचिंग मैनेजमेंट का सबसे बड़ा श्रेय होता है कि वो उस बच्चे को लाते हैं, उसको ग्रो कराते हैं, उसमें आपका एक पार्ट होता है। उनको क्या श्रेय दीजिएगा? कोचिंग मैनेजमेंट का बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे होते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, बट कोचिंग का जो मेन जो ये श्रेय होता है वो ही होता है, बच्चे का जो कंसेप्ट होता है, डीप कंसेप्ट क्लियरिंग, वो कोचिंग में ही हम लोग करवाते हैं। उसको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करवाते हैं। वो ऑल्दो वो स्कूल में भी प्रैक्टिस करते हैं, घर में भी प्रैक्टिस करते हैं, बट कोचिंग में हम लोग ये कोशिश करते हैं कि बच्चा हर टाइप का क्वेश्चन कर ले। एटलीस्ट कई बार ऐसा होता है मैथ में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा एडवांस लेवल का, 1-2 क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है, उसके लिए तैयारी जो करवाना होता है वो कोचिंग ही करवाते हैं, क्योंकि हम इनको 11th का भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, कुछ 12th का भी पढ़ाते हैं। तो कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। एक बच्चा 90 स्कोर कर सकता है, बट जो वो 10 मार्क्स का जो डिफरेंस होता है 90 से 100 तक का, ये जो सफर होता है ना, वो कोचिंग का एफर्ट के कारण ही बच्चे ला पाते हैं। उसमें कोचिंग का, टीचर्स का, मैनेजमेंट का, सबका बहुत बड़ा रोल होता है। उनके बिना ये चीज करना बहुत मुश्किल होता है। ऑल्दो बच्चे कर सकते हैं, बट यहाँ बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। और सारे टीचर ना एक टॉर्च बेयरर की तरह काम करते हैं बच्चों के लिए। जितने भी टीचर होते हैं बस वो टॉर्च बेयरर होते हैं। मेन है हार्ड वर्क तो बच्चों को करना होता है, हम बस रास्ता दिखा सकते हैं। तो हम बस रास्ता दिखा सकते हैं, और कोचिंग का एक इम्पोर्टेंस होता है, और कोचिंग जो है जो डाउट करता है, स्कूल में जो डाउट क्रिएट होता है। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।